गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगमित। तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम देखेंगे कि ये मैंने एक अनादर एग्जांपल लिया है फाइन वेक्टर बनाने के लिए। तो ये वेक्टर मैंने किस ओरिजिनल इमेज से बनाया है ये मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो ये वेक्टर मैंने ये वाले ओरिजिनल इमेज से ड्रॉ किया है, ये ओरिजिनल इमेज से। तो ये ओरिजिनल इमेज बेसिकली जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है, ना कि कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और अब हम देखेंगे कि ये इमेज को हम कैसे वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इमेज एग्जैक्टली इसी इमेज पे ये वेक्टर का वर्कआउट हुआ है। आप देखिए, मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल और वेक्टर में जो डिफरेंस है, और बाकी जो साइज़ एंड शेप है वो बिल्कुल सेम है, और वेक्टर भी एकदम क्लोज बना है। तो अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ये वेक्टर ड्रॉ हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पहले हम हेयर्स के पार्ट पे फोकस करेंगे। तो हेयर्स का पार्ट कवर करने के लिए हम एक फ़िल्टर ऑन कर लेते हैं जो कि ग्रे स्केल फ़िल्टर है। तो ग्रे स्केल फ़िल्टर पे जाने के लिए हम फ़िल्टर बटन पे क्लिक करके यहाँ से ग्रे स्केल कर लेते हैं, और ग्रे स्केल को हम हेयर्स का पार्ट जिससे क्लियरली विजिबल हो पाए उस पर सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके -16 पे ये कंट्रास्ट सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ग्रे स्केल इमेज सेट हो गया है। अब हम हेयर्स पोर्शन ड्रॉ करने के लिए पहले कलर पैलेट चेक कर लेते हैं कि हमने कलर पैलेट क्या क्या कॉम्बिनेशंस का लिया हुआ है। तो ये कलर पैलेट है, इसमें 4 टाइप के स्किन कलर हैं। देन लिप्स के लिए 4 टाइप के कलर है। देन क्लोथ्स के लिए 2 रेड कलर है, एंड सबसे लास्ट रो में 3 टाइप्स के हेयर कलर हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेयर्स का पार्ट ड्रॉ करना। तो हम यहाँ से पहले ये जो हमने फ़िल्टराइज़ किया है ग्रे स्केल फ़िल्टर पे इमेज, ये थोड़ा लाइट कर लेते हैं और यहाँ से हम एक ब्लैंक लेयर इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे डार्केस्ट पोर्शन से पूरा आउटलाइन कवर कर लेंगे। तो जितना भी डार्केस्ट पोर्शन है इससे आउटलाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जब हम ये पूरा कवर करके आउटर लाइन और कलर फिल कर देंगे तो ये इमेज इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा फर्स्ट लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम सेकंड कलर पे फोकस करेंगे। तो सेकंड कलर हमारा जो इससे लाइटेस्ट कलर है इस पे हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जो भी ये जो हेयर्स में लाइट पोर्शन दिख रहा है वो सब हमको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, जितना भी लाइट पोर्शन है। ये पूरा ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से। तो जब हम लाइट पोर्शन पूरा कवर कर लेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमेज किस तरह से विजिबल होगा। कि तो जब हम लाइट पोर्शन पे भी वर्कआउट कर लेंगे तो हमारा ये लेयर रेडी हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद जहाँ पे हेयर्स पे थोड़ा ग्लो पोर्शन है उसमें हमको लाइटेस्ट कलर सिलेक्ट करके और इस तरह से आउटलाइंस ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा तीनों कलर का जो हेयर्स पे वर्कआउट हो गया है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हेयर्स का पार्ट रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमारा हेयर्स का पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हमको नेक्स्ट स्किन पार्ट स्टार्ट करना है। तो स्किन पार्ट के लिए मैं ये हेयर्स पार्ट वाला पार्ट फिर से अनहाइड कर देता हूँ, और अब हम चेक करते हैं कि ओरिजिनल इमेज से हमको कौन सा फ़िल्टर पुटअप करना है। तो ओरिजिनल इमेज पे हम पोस्टराइज फ़िल्टर पुट करेंगे, और यहाँ पे काउंट हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 काउंट पे हम देख पा रहे हैं कि हमको स्किन कलर्स
सारे डिवाइड होते हुए क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मोस्टली थ्री काउंट पे जब हम पोस्टराइज इमेज डन करते हैं तो यहाँ पे एक वाइट और येलो कलर है, ये मोस्ट लाइटेस्ट कलर रहेगा। इसके बाद एक पिंक कलर है, ये उससे थोड़ा डार्क रहेगा, और बाकी एरियाज़ में हम डार्क स्किन कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड लाइटेस्ट स्किन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इससे जो भी आउटलाइन से स्किन पार्ट पे वो पूरा हम ड्रॉ कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये इमेज लाइट कर लेते हैं और इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर ले लेते हैं। तो हम पूरा जो स्किन पार्ट है, जैसे हमने सबसे पहले हेयर्स का पार्ट ड्रॉ किया था, सिमिलर वे में हमको यहाँ से ये पूरा कवर कर लेना है। कि तो इस तरह से जब हम पूरा ड्रॉ करने के बाद कलर फिल कर लेंगे तो ये वाला लेयर हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा कलर फिल होने के बाद। इसके बाद सिमिलरली हमको जो इससे डार्क स्किन पोर्शन है उससे भी हमको वर्कआउट कर लेना है। तो हमारे जो पोस्टराइज इमेज का रेफरेंस लेके यहाँ पे जो हमको डार्क कलर है स्किन के, इन पे वर्कआउट कर लेना है। तो जो हमारे दो लेयर हैं वो इस तरह से रेडी हो जाएंगे। इस तरह से आप देखिए ये एक ऑरेंज कलर है और उसके बाद एक उससे थोड़ा लाइट कलर है, जो हमने स्किन के शेड लिए हुए हैं वो दो कलर भी रेडी हो जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट कलर हमारा कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, जो ये वाइट वाला पोर्शन है। तो वाइट वाला पोर्शन हमको मोस्ट लाइटेस्ट स्किन कलर से कवर अप कर लेना है। तो वो इस तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जब चारों लेयर हमारे रेडी हो जाएंगे तो हम चारों लेयर्स को, स्किन लेयर्स को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारा कहाँ तक ड्राइंग अचीव हुआ है। तो ये हमारा स्किन पार्ट अचीव हो गया है और अब इसमें फर्दर हेयर्स का पार्ट भी ये रेडी हो गया है। इसके बाद हम आगे चेक करते हैं कि हमको लिप्स के लिए कैसे वर्कआउट करना है। तो मैं सब कुछ जो भी ड्रॉ हुआ है ये अनहाइड कर देता हूँ। तो हम ओरिजिनल इमेज पे जाएंगे और यहाँ से एक ब्लैंक लेयर लेंगे और ये थोड़ा लाइट कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक ब्लैंक लेयर लेके जो अभी डार्केस्ट कलर है लिप्स के लिए वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो डार्केस्ट कलर है ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद सिमिलरली इससे थोड़ा डार्क कलर लेके ये जो ये वाला पोर्शन है ये भी हमको कवर अप कर लेना है। सिमिलरली इसके बाद थोड़ा सा जो इससे लाइट कलर है उससे हम पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और फिर इसके बाद मोस्ट लाइटेस्ट कलर से जहाँ जहाँ ये हाईलाइटेड एरिया ये कवर कर लेंगे। तो ये चार कलर से हम लिप्स का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि जब हम कलर फिल कर लेंगे तो ये इस तरह से विजिबल होगा। तो ये लिप्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आइज़ के पार्ट के लिए हम ओरिजिनल इमेज पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आइज़ का पार्ट जो है वो डार्क ग्रे, लाइट ग्रे एंड वाइट कलर में कुछ विजिबल हो रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये तीन कलर शेड लास्ट लाइन में ऐड कर लिया है। और यहाँ पे जब हम आइज़ पे वर्कआउट कर लेंगे तो आइज़ भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। तो आइज़ का पार्ट ड्रॉ करने के बाद हम रेड कलर से जो क्लोथ का पार्ट है ये कवर अप कर लेंगे और वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह से। तो इसके बाद फ्रेंड्स अब जो भी हमने सारे लेयर्स बना लिए वो सब कंबाइन करके देखते हैं कि किस तरह का इमेज अचीव हुआ है। तो ये सारे पार्ट्स हमने ऐड कर लिए, तो इस तरह का इमेज हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद थोड़ा एक्सेसरीज़ पे काम करके वो भी ऐड ऑन कर देंगे। तो एक्सेसरीज़ जब ऐड कर देंगे तो ये इस तरह से इमेज रेडी हो जाएगा। अब जो फाइनल इफ़ेक्ट हमको देना है वेक्टर रेडी होने के बाद, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक हाफ टोन बैकग्राउंड ब्लू कलर का मैंने लिया हुआ है बैकग्राउंड के लिए। तो ये मैंने बैकग्राउंड ऐड कर दिया और मैंने एक फ़िल्टर का यूज़ किया है जो कि ये फ़िल्टर है, इनर ग्लो फ़िल्टर। तो यहाँ से हम रेडियस इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये इनर ग्लो फ़िल्टर ऐड करने के बाद ये फाइनली इस टाइप का वेक्टर हमको अचीव हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।